ख्वाहिश पूरी कर दी आपने हमारी, आपके आभारी। ओम शांति। बाबा की याद आत्मा को बंधनों से छुड़ा देती है। देह के बंधन, संबंधों के बंधन, कर्मों के बंधन सब खत्म हो जाते हैं बस एक पल की बाबा की याद से। वो बंधन जिन्हें बनाने में आधा कल्प लगा, जिनमें हम कब से उलझते आए, युक्तियां ढूंढते आए मुक्त होने की, परंतु मिली नहीं। वंडरफुल बात यह है कि बाबा आते ही क्षण भर में हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव जरूर करा देते हैं ना। तो इस दुनिया में, इस बंधाएमान दुनिया में रहते हुए इस स्थिति का अनुभव करना, ये भी वरदाता का वरदान ही तो है। सदा काल की मुक्ति के लिए निरंतर याद फिर बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो ऐसे ही ईश्वरीय याद में स्थित होकर स्वतंत्र स्थिति से अभी हम सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 18 अक्टूबर 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, देह के संबंधों में बंधन है, सबको अनुभव है, इसलिए दुख है। देही के संबंध में रहो तो अथाह सुख मिल जाएगा। कंट्रास्ट है। एक माता पिता की याद रहेगी। प्रश्न है, किस नशे में रहो तो माया पर जीत पाने की हिम्मत आ जाएगी? उत्तर है, नशा रहे कि कल्प कल्प हम बाप की याद से माया दुश्मन पर विजयी बन हीरे जैसा बने हैं। खुद खुदा हमारा माता पिता है। इसी स्मृति व नशे से हिम्मत आ जाएगी। क्या स्मृति रहे? खुद खुदा हमारा माता पिता है। हिम्मत रखने वाले बच्चे विजयी अवश्य बनते हैं और सदा गॉडली सर्विस पर ही तत्पर रहते हैं। हाँ, हिम्मतवान बच्चों की निशानी क्या है? विजयी और सदा गॉडली सर्विस पर तत्पर। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, मुकद्दर बनाने को जी चाहता है। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, जी चाहता है। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, जी चाहता है। मुकद्दर बनाने को जी चाहता है, जी चाहता है। तुम्हारे बुलाने को। ओम शांति। देवी देवताओं के पुजारी पारलौकिक माता पिता को याद तो करते ही आए हैं और भक्त भी जानते हैं हमको भक्ति का फल देने माता पिता को आना है जरूर। अब वह माता पिता कौन है जिन्हें आना है? यह तो बेचारे जानते ही नहीं। गीत में आया ना, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। पुकारते हैं, इससे सिद्ध होता है, बुला रहे हैं ना, उनका संबंध जरूर है।
बुलाते उसको है ना जिसको जानते हैं, पहचानते हैं, जिसके साथ संबंध है। एक होता है लौकिक संबंध, दूसरा होता है पारलौकिक संबंध। दो चीज़ें हैं ना, एक है देह और एक है आत्मा। लौकिक संबंध तो अनेक प्रकार के हैं, काका, चाचा, मामा आदि आदि। यह है लौकिक बंधन। कलयुग में संबंध नहीं है, बंधन बन गए हैं। इसलिए परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं। यह तो बच्चों को मालूम है। सतयुग में कोई बंधन नहीं, संबंध होंगे पर बंधन नहीं होंगे, क्योंकि सब आत्मिक स्मृति में है। बाप को बुलाते हैं कि हम अभी बंधन में हैं। सतयुग त्रेता में नहीं बुलाएंगे, अब बुलाते हैं। आपके संबंध में आना चाहते हैं। भक्तों को याद है हम अनेक प्रकार के बंधनों में हैं। देह का सिमरण होने कारण बंधन बहुत हैं। इम्पॉर्टेंट, नोट करेंगे ये पॉइंट। देह का सिमरण होने कारण बंधन बहुत है। बार बार क्या याद करते रहते हैं? देह को याद करेंगे, देहधारी को याद करेंगे, इसलिए ये बंधन बने हैं। देही के संबंध से एक ही माता पिता याद रहता है। लौकिक और पारलौकिक को याद करने में रात दिन का फर्क है। एक से मिलता है सदा सुख और दूसरे से मिलता है दुख ही दुख। यह है जिस्मानी बंधन और वह है रूहानी संबंध। जिस्मानी संबंध में सतयुग में रहते हैं, वहाँ बंधन नहीं होते, दुख नहीं होता, क्योंकि वहाँ सुख का संबंध कहेंगे। यहाँ कंट्रास्ट में, यहाँ कलयुग में फिर दुख का बंधन कहेंगे। उनको संबंध नहीं कहेंगे। इन बातों का आगे पता नहीं था। पहले नहीं पता था बंधन क्या है, संबंध क्या है। अब पता है, अब समझ गए हो। पुकारते ज़रूर थे। क्या पुकारते थे? हे माता पिता आओ। बाप तो ज़रूर सबको सुख ही देंगे, परंतु बाप क्या सुख देते हैं यह किसको पता नहीं है। अभी बाप से संबंध है, उनसे सदा सुख मिलता है। सुख को संबंध और दुख को बंधन कहेंगे। तो बच्चे माता पिता को बुलाते हैं। गीत में बुलाया ना कि आ करके ऐसी मीठी मीठी बातें सुनाओ। वो इनडायरेक्ट बुलाते हैं, तुम डायरेक्ट बुलाते हो। वो भी बुलाते हैं भक्ति मार्ग वाले, आ जाओ दर्शन दे दो, है ना। तो तुम डायरेक्ट बुलाते हो, वह भी याद करते हैं। हे परम पिता परमात्मा, पिता है तो ज़रूर माता भी होनी चाहिए। नहीं तो बाप क्रिएट कैसे करे? यही रिवाज है ना दुनिया का। माता पिता बच्चों को क्रिएट करते हैं। शिव बाबा को बच्चे चिट्ठी कैसे लिखेंगे? ऐसे तो वह पढ़ ना सके, बाबा कैसे पढ़ेंगे? शिव बाबा तो यहाँ बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में। इसलिए लिखते हैं शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। साकार मुरली है, इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे लिखो, शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा ज़रूर कोई तो शरीर धारण करते हैं, गाते भी हैं। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सतगुरु उसको कहा जाता है। सतगुरु जब दलाल से मिलता है तब सुंदर मेला लगता है। तो बाबा कहते हैं कि सतगुरु उसको कहा जाता है, वह है सर्व का सदगति दाता, इसलिए सतगुरु कहते हैं।
सर्व की सद्गति करते हैं, वह आकर इस शरीर में प्रवेश करते हैं। फिर इनको 84 जन्मों का राज बैठ बतलाते हैं, प्रवेश करते हैं, फिर ज्ञान देना शुरू करते हैं। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। भक्ति मार्ग में भी गायन है, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। पहले है परम पिता परमात्मा रचता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं। बरोबर परम पिता ब्रह्मा की रात को फिर ब्रह्मा का दिन बनाने आते हैं। अभी ब्रह्मा की रात खत्म होने वाली है, शिव बाबा आए हैं ब्रह्मा का दिन बनाने। प्रजापिता ब्रह्मा का दिन, तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन हुआ, सब पीछे है ना। दिन कहा जाता है सतयुग त्रेता को, रात द्वापर कलयुग को। अभी तुम बच्चे आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। उनके लिए ही गाते हैं त्वमेव माताश्च पिता। सखा रूप से हल्के रूप में आकर बहलते हैं। त्वमेव माताश्च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। इसलिए बाबा कहते हैं सखा रूप में, हल्के रूप में आकर बहलते हैं। मुख्य है 3 संबंध। ऐसे तो सब संबंध बाबा से हैं, परंतु इम्पॉर्टेंट मुख्य है 3 संबंध, बाप, टीचर, सतगुरु। इनसे ही फायदा है। बाकी काका, चाचा, मामा आदि संबंधों की कोई बात नहीं। तो संपूर्ण बाप जो है वह आकर बच्चों को संपूर्ण बनाते हैं। बाबा नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, बच्चों को भी मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर ब्लिसफुल बनाते हैं। 16 कला संपूर्ण तुम बन रहे हो। तुम अनुभवी हो। कल्प कल्प का अनुभव है हमें, दूसरा कोई कैसे जाने। जब तक तुम बच्चों के संग में न आए तब तक वह कैसे समझ सके। अब तुम जानते हो भक्ति मार्ग में भी बंधन है। याद तब करते हैं जबकि रावण रूपी 5 विकारों के बंधन में है। बाप का नाम ही है लिबरेटर। आत्माएं जब रावण के बंधन में फंस जाती हैं तो बाबा को बुलाती हैं। बाबा का काम है लिबरेट करना, इसलिए बाबा है लिबरेटर। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। लिबरेट करते हैं मनुष्यों को। लिबरेट किया जाता है दुख से, माया के बंधन से लिबरेट करने आते हैं। और कोई लिबरेशन नहीं है यहाँ, दुखों से, विकारों से मुक्ति की बात है। फिर गाइड भी है, गीता में भी है, मच्छरों सदृश सबको वापस ले जाते हैं तो ज़रूर विनाश भी होगा। यह तो गाया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। फिर जो स्थापना करते हैं उन द्वारा ही पालना भी होती है। अभी तुम तैयार हो रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बुद्धि से तोड़ना है, फिजिकली नहीं तोड़ना है। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीखते हो। जनक का भी मिसाल है। उनको सिखाया कि कैसे ज्योति जलती रहे और सारे महल का चक्कर भी लगता रहे, परंतु बुद्धि में रहे मैं आत्मा हूँ। तो गृहस्थ व्यवहार में रहना है, सबसे तोड़ निभाना है, परंतु बुद्धि सबसे तोड़कर एक बाबा से जोड़नी है।
तो बाबा कहते हैं जनक का भी मिसाल है, वह फिर जाकर अनुजनक बना। बहुत बच्चे कहते हैं जनक मिसल हम अपनी राजधानी में रहते ज्ञान उठावें। अपने घर का तो हर एक राजा है ना जनक, हर एक राजा है ना। मालिक को राजा कहा जाता है, बाप है, उनकी स्त्री बच्चे आदि हैं। यह हो गई हद की रचना। क्रिएट भी करते हैं, पालना भी करते हैं, बाकी संहार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सृष्टि को तो वृद्धि को पाना ही है, ये रोल है। सब पैदा ही करते रहते हैं, पॉपुलेशन बढ़ती रहती है। सिर्फ बेहद का बाप ही आते हैं जो नई रचना रचते हैं और पुरानी का विनाश कराते हैं। केवल बेहद का माता पिता ये बेहद का कार्य करते हैं, बाकी और कोई ऐसे नहीं करते। नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी का विनाश सो तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता परम पिता परमात्मा ही करेंगे। इन बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो। बातें तो बड़ी सहज हैं, ऐसी कोई डिफ़िकल्ट बातें नहीं हैं, बातें तो बड़ी सहज हैं। नाम ही रखा हुआ है सहज योग व याद। भारत का ज्ञान व योग नामी ग्रामी है। बाप अभी तुम बच्चों को दैवी मत देते हैं, जिससे तुम सदैव हर्षित रहेंगे। माता पिता से ही नई सृष्टि की रचना होती है। यह तो सब जानते हैं, हमको खुदा ने पैदा किया। दुनिया वाले भी कहते हैं, बच्चा पैदा होता है ना तो कहते हैं विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई गॉट दिस चाइल्ड। परमात्मा की कृपा से मुझे ये बच्चा हुआ है। अभी तुम समझते हो खुदा कैसे आकर नई सृष्टि रचते हैं। हम अनुभवी हैं बाबा कैसे हमारे अंदर संकल्पों को, बुद्धि को, संस्कारों को नवीन बना रहे हैं। नव सृष्टि का बाबा जैसे शुरुआत कर रहे हैं, उसकी नींव डाल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं नई सृष्टि एडॉप्ट करते हैं। माता पिता तो ज़रूर हैं, बाप है, फिर खुद ही इन द्वारा एडॉप्ट करते हैं, तो यह बड़ी माता हो गई। फिर पहले नंबर में सरस्वती को एडॉप्ट किया है। बाप ने इनमें प्रवेश किया है ना। यह मम्मा तो एडॉप्टेड है, तुम्हारे लिए तो माता पिता है। हमारे लिए पति भी हुआ तो पिता भी हुआ। ब्रह्मा बाबा क्या कह रहे हैं, है ना, हमारे लिए तो माता पिता है, हम बच्चों के लिए, परंतु ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा कहते ये तो मेरा पति भी हुआ और पिता भी हुआ। प्रवेश कर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में प्रवेश कर अपनी वननी यानी युगल भी मुझे बनाया है और बच्चा भी बनाया है। देखो वंडरफुल संबंध है। यह तो बड़ी रमणीक बातें हैं जो सम्मुख सुनने की है। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। अगर सभी समझते हो तो फिर समझावें। अब तो सभी को समझ है ना। समझा नहीं सकते हैं तो गोया कुछ नहीं समझा। बाबा का ज्ञान यदि नहीं समझा सकते इसका मतलब समझे नहीं हो खुद। जड़ बीज से झाड़ कैसे पैदा होता है यह तो कोई भी झट बतला सकता है। सीड से प्लांट कैसे बनता है, पेड़ कैसे बनता है, सब बता सकते हैं। तो बाबा कहते हैं इस बेहद के झाड़ का ज्ञान जब तक बाप न आकर समझाए तब तक कोई समझ नहीं सकते। तुम जानते हो हम बाप से राजयोग सीखकर
वर्षा ले रहे हैं। यह बुद्धि में होना चाहिए। यह डबल संबंध है। वहाँ तो सिंगल संबंध रहता है। पारलौकिक बाप को याद नहीं करते। सतयुग में पारलौकिक बाप को कोई याद नहीं करता। यहाँ वह सब है बंधन। तुम जानते हो हम इस समय उस बंधन में भी हैं। दोनों में हैं। पिता के संबंध में अब आए हैं। उस बंधन से छूटने के लिए आजकल तो कितनी मतें हो गई हैं। हम बाबा के बच्चे बने हैं बंधनों से छूटने के लिए। बाबा कहते हैं आजकल तो कितनी मतें हो गई हैं। आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। दुनिया में बंधन ही बंधन है, झगड़े ही झगड़े, दुख ही दुख है। पानी के लिए, धरनी के लिए भी लड़ते रहते हैं। यह हमारी हद में है, यह तुम्हारी हद में नहीं है। झगड़ते हैं, बिल्कुल ही हद में आ गए हैं। यह भूल गए हैं कि भारतवासी सतयुग में बेहद के मालिक थे। सारी धरती, सारा आकाश, सारा जल हमारा था। अब कहाँ तेरा मेरा इतना उतना करते जा रहे हैं। जो मालिक थे वही फिर भूल जाते हैं। भूलना भी ज़रूर है, तब ही फिर बाप आकर समझाते हैं। तो ये भी ड्रामा है। इन बातों को अभी तुम जानते हो। वहाँ है बंधन, कलयुग में है बंधन। यहाँ मात पिता से संबंध है। संगम युग पर मात पिता से संबंध है। जानते हो हम श्रीमत पर चल, बाबा की श्रीमत पर चल अथाह सुख का वर्षा पा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। फिर श्राप कौन देते हैं? माया रावण। श्राप में है दुख, वर्षे में तो सुख होता है। मनुष्य यह नहीं जानते कि मनुष्य को दुख का वर्षा कौन देते हैं। बाप सतयुग स्थापन करते हैं तो ज़रूर सुख का ही वर्षा देंगे। बाप को दुख का वर्षा देने वाला थोड़ी कहेंगे। बाबा को दुख हरता सुख करता कहते हैं। दुख तो दुश्मन देते हैं, परंतु यह बातें कोई समझते नहीं। कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। कहते हैं लंका लूटी जाती है, सोना ले आते हैं। अब सोना कोई सिलोन में नहीं रखा है, जो दिखाते हैं कि सोना जो है वो लंका में था, तो वहाँ कोई सोना नहीं है। सोना तो मिलता है खानियों से, कहाँ नदियों से भी मिलता है। बच्चे जान गए हैं यह अनादि वर्ल्ड ड्रामा है। तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठा है। चक्र का ज्ञान सबके पास है, परंतु बुद्धि में कैसे कितना बैठा है वहाँ नंबरवार है। जो समझते नहीं, न समझा सकते, तो वह क्या पद पाएंगे। पड़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। बाबा रियलाइज़ करा रहे हैं अगर भरी नहीं ढोनी है तो पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है, समझना भी है और समझाना भी है। राजा रानी प्रजा में फ़र्क तो है ना। जैसे यह मम्मा बाबा जाकर ऊंच पद पाते हैं, तुम भी पुरुषार्थ कर इतना पढ़ो। कितना? जो मम्मा बाबा के तख्त पर बैठो। मम्मा बाबा के समान पुरुषार्थ करेंगे तभी तो उनका तख्त मिलेगा ना। विजय माला का दाना बनो। कौन बैठेगा मम्मा बाबा के तख्त पर? जो विजय माला का दाना बनेंगे। टेम्पटेशन बहुत दी जाती है। बाबा टेम्पटेशन दे रहे हैं, ये करोगे तो ये पाओगे। राजयोग है ना,
तुम राजयोग से राजाई तो प्राप्त कर लो, कम से कम पुरुषार्थ अनुसार प्रजा तो बनेंगे ही, वो तो बनेंगे। हमेशा कहा जाता है फॉलो फादर, फॉलो ब्रदर सिस्टर नहीं कहते, फॉलो फादर। तुम बच्चे हो ना, वह फादर फिर यह फादर, एक शिव बाबा फादर फिर ब्रह्मा बाबा फादर, यहाँ फिर मदर भी है। नंबर 1 फॉलो कर रही है, मम्मा को बाबा कह रहे हैं कि मम्मा नंबर 1 फॉलो कर रही है। तुम हो भाई बहन, बाप तो एक होना चाहिए। ओ गॉड फादर सब कहते हैं तो सब भाई बहन हो गए, और जास्ती कोई संबंध नहीं, भाई बहन बस। और उन्हों का बाप दादा भाई बहनें तो बहुत हैं। बाप एक है, दादा भी एक है, एक प्रजापिता ब्रह्मा है। दुनिया में सबके अलग 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 है, यहाँ सबका एक, बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा मम्मा सबकी एक। तो बाबा कहते हैं एक प्रजापिता ब्रह्मा है, उनसे फिर रचना रची जाती है। तुम बहन भाई ही पद पाते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी जाकर अपने अपने झाड़ में लटकेंगे, यानी सब मुक्ति धाम में जाएंगे। ठिकाना तो है ना ऊपर, जहाँ से फिर नंबरवार आते हैं। देखो बाबा बैठे बैठे ड्रिल करा देते हैं, ऊपर गए फिर नीचे आए। यहाँ है जीवन बंध, कलयुग में जीवन बंध। आत्माएं वहाँ से परम धाम से पहले पहले सुख में आती हैं, वहाँ जीवन मुक्त स्थिति है। तो बाबा कहते इसलिए पहले जीवन मुक्त होती है, पहले पहले होती है स्वर्ग में भारतवासियों की जीवन मुक्ति। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाप सुनाते हैं। मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर, दूसरा ना कोई। कौन कहता है? हम कहते हैं। मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर, दूसरा ना कोई। कन्याएं कहेंगी मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। कन्याओं को इसमें बहुत अटेंशन देना है। बाबा कन्याओं को बहुत ऊपर उठाते हैं। इस गवर्नमेंट के हो गए तो फिर ईश्वरीय सर्विस में लग जाना है। फिर आसुरी सर्विस कैसे कर सकती? हर एक के कर्म बंधन अनुसार राय दी जाती है, देखा जाता है निकल सकती है व नहीं। बाबा आत्माओं के बंधनों के प्रमाण कैसी स्थिति है, आंतरिक स्थिति के प्रमाण राय देते। तो बाबा कहते हैं देखा जाता है निकल सकती है व नहीं। अच्छे शुरूढ़ बुद्धि हैं तो फिर ऑन गॉडली सर्विस ओनली हो जाती हैं, केवल बाबा की सेवा करने वाली। तुम बच्चों की है गॉडली सर्विस, निर्विकारी बनाने की सर्विस। हम सेना है। गॉड हमको माया से युद्ध करना सिखलाते हैं। रावण सबसे जास्ती पुराना दुश्मन है, यह सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम रावण पर विजय पाकर हीरे जैसा बनेंगे। बच्चों को वह हिम्मत, वह नशा रहना चाहिए। मनुष्य तो लड़ते रहते हैं, सब जगह देखो झगड़ा ही झगड़ा है। हमारा कोई से झगड़ा नहीं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, माया का वार नहीं होगा। फिर वर्षे को याद करो, बाबा को याद करो, फिर माया का वार नहीं होगा। फिर वर्षे को याद करो। यह भी किसको सुनाना पड़े ना,
बाप का परिचय दे, उनसे बुद्धि योग लगाना है। वह हमारा माता पिता है। शिव बाबा है तो बताओ तुम्हारी माता कौन सी है? यह भी कितनी गूढ़ बातें हैं। कौन है माता? ब्रह्मा माँ। तुम पूछते हो आत्मा का बाप कौन है? वह भी लिख देंगे, परमात्मा। क्या लिखते हैं? परमात्मा है। अच्छा, माता कहाँ है? माता बगैर बच्चों को रचेंगे कैसे? तो फिर जगत अम्बा तरफ चले जाएंगे। वो तो शारीरिक रूप को ही देखते हैं ना, तो जगदम्बा की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, जगत अम्बा को कैसे रचा? उनको कैसे रचा? यह भी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है। ये ज्ञान के गूढ़ राज हैं जो खुद भी समझना है और औरों को भी समझाना है। वह भी मुखवंशावली है। रचता तो बाप ही है। अच्छा, मीठे मीठे के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर, दूसरा न कोई। इसी निश्चय से माता पिता समान पढ़ाई पढ़नी है। पुरुषार्थ में पूरा फॉलो करना है। माता पिता की गद्दी नशीन बनना है ना। दूसरा, देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है। दैवी मत पर चल सदा हर्षित रहना है। ईश्वरीय सेवा करनी है। वरदान है, किनारा करने के बजाय स्वयं को एडजस्ट करने वाले सहनशीलता के अवतार भव। क्या वरदान मिला? सहनशीलता के अवतार भव। कैसे बनेंगे? जब किनारा करने के बजाय स्वयं को एडजस्ट करेंगे। कई बच्चों में सहन शक्ति की कमी होती है, इसलिए कोई छोटी सी बात भी होती है तो चेहरा बहुत जल्दी बदल जाता है। फिर घबराकर या तो स्थान को बदलने की सोचेंगे या जिनसे तंग होंगे उनको बदल देंगे। अपने को नहीं बदलेंगे, लेकिन दूसरों से किनारा कर लेंगे। इसलिए स्थान अथवा दूसरे को बदलने के बजाय स्वयं को बदल लो। सहनशीलता का अवतार बन जाओ। सबके साथ स्वयं को एडजस्ट करना सीखो। बहुत इम्पॉर्टेंट गुण है सहनशीलता का, जो संगठन में कैसे रहना है वो सिखा देता है। इसलिए एडजस्ट करने की शक्ति तब आती है जब सहन शक्ति होती है। स्लोगन है, परमार्थ के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना, यही योगी का लक्षण है। तो आज सभी क्या होमवर्क करेंगे? बार बार देह के कर्मों के बंधनों को तोड़ने का और एक शिव बाबा से सर्व संबंध जोड़ने का अभ्यास। बार बार फील करेंगे कि ये विनाशी लौकिक संबंध है। ऐसा नहीं उनको छोड़ना है, परंतु उनके बीच में रहते बुद्धि योग एक शिव बाबा से जोड़ना है। तो ये अभ्यास सारा दिन बीच बीच में चलता रहे। अच्छा, ओम शांति।
मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं, कोई शोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहाँ, दिल को बड़ा सुकून मिला है, मन को मिला है चैन। दिल को बड़ा सुकून मिला है, मन को मिला है चैन। उसने मुझको अपना कह कर प्यार दिया दिन रैन, प्यार दिया दिन रैन। सुख बरसाए दिल को लुभाए, सुख बरसाए दिल को लुभाए, ऐसा कोई चित चोर नहीं, चित चोर नहीं, चित चोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहाँ, नीले नभ की ओट से जिसने रहे रहे मुझे निहारा है, नीले नभ की ओट से जिसने रहे रहे मुझे निहारा है। बाह पसारे मुझको बुलाए, दिल का वही सहारा है, दिल का वही सहारा है। जब से जाना है पहचाना, जब से जाना है पहचाना, कब नाचा मन मोर नहीं, मन मोर नहीं, मन मोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहाँ, दूजा है कोई
चल तू वहाँ, चल रे मनाली, चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं, कोई शोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहाँ